डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नई यूनिट शुरू करेंगे बेटे, रिलेशन एंड फंक्शन है, यूनिट 1। तो सबसे पहले रिलेशंस की डेफिनेशंस, फिर उसके बाद है टाइप ऑफ द रिलेशन पढ़ेंगे, फिर उनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल करेंगे बेटे, फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, रिलेशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ द रिलेशन पढ़ते हैं। तो पहला है आपका है रिलेशंस। रिलेशन क्या है? Relations on a set A is a relations from A to A which is a subset of R of a relation A। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो टोटली एलिमेंट के आधार पर जो रिलेशन बनता है, तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सबसेट आपका जो भी है तो +1 में पढ़ चुके हो। तो यहाँ से क्या होगा, रिलेशन मैंने लिख दिया एक्स एंड वाई पेयर के आधार पर लिखा जाता है। यहाँ पर सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, जो किसी ए सेट में बिलोंग होने चाहिए। दोबारा पढ़ रहा हूँ, रिलेशन ऑन ए सेट ए इज ए रिलेटिव रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। वो क्या है, एक आपका सेट हो ए टू ए, आपका खुद सेल्फ से आधार पर आपका ए टू ए रिलेशन बनना चाहिए। एंड विच इज सबसेट ऑफ आर आपका ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ए और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ए में 3 एलिमेंट है, आपका क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल क्या हो गए, टोटल रिलेशन आपके क्या हो गए, उसमें 9 हो जाएंगे। तो उसी के आधार पर 2 की पावर n का टोटल रिलेशन बनाए जा सकते हैं। आपके हैं आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 का 2 की पावर 9 टोटल रिलेशन बन जाएंगे। तो वो तो एक बाद की बात है, बाद में बताऊंगा। तो अब सबसे पहले आगे आता है कॉन्सेप्ट आपका टाइप ऑफ द रिलेशन से। टाइप ऑफ द रिलेशन में हमारे पास 7 टाइप ऑफ द रिलेशन है। तो सबसे पहला काम है इम्पटी रिलेशन, यानी कि नल आपका है। तो इसमें क्या होगा, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ ए। क्या करे हैं, कोई भी एलिमेंट हो रिलेशन में होगा तो आर रिलेशन होगा, वो किसके द्वारा, फाई का होगा। फाई सबसेट किसका होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ऐसा रिलेशन जिसमें क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी रिलेशन लाई नहीं करता हो, तो वो कह रहे हैं नो एलिमेंट ऑफ द रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ऐसा कोई भी रिलेशन जो ए में बिलोंग ना करता हो और उसका रिलेशन बनाया जाए तो इम्पटी रिलेशन होता है आपका है। इसी प्रकार आपका सेकंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशंस। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आपका रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे जो सारे के सारे एलिमेंट उसमें रिलेशन में रिलेटेड करते हो तो क्या होगा, रिलेशन है इक्वल टू है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ऐसा रिलेशन जिसमें ए और ए के सारे एलिमेंट आपके क्या है उसमें लाई करते हो। देखो ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट इज रिलेटेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ ए। सारे के सारे एलिमेंट उस रिलेशन में उसमें लाई करते हो तो उसमें क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अब आगे आता है जो यहाँ पे एक्सरसाइज रिलेटेड भी है, हमारी यूनिट का भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन में क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एक्स रिलेशन एक्स, क्या होगा, एक्स रिलेशन एक्स, यानी कि खुद से इट सेल्फ रिलेशन हो आपका है फॉर आर। इसको क्या बोलते हैं, फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या होगा, एक ए सेट होना चाहिए, उसके प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो, इट सेल्फ रिलेशन, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका एग्जांपल बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका 4 है बेटे, सिमेट्रिक रिलेशंस। कह रहा है आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशंस। क्या होगा, एक्स रिलेशन वाई हो ऐसे ही, और वाई रिलेशन एक्स हो, एक्स और वाई, वाई और एक्स दोनों पेयर आपस में उसके रिवर्स है, उसका इनवर्स भी पेयर उसमें लाई होना चाहिए रिलेशन में। तब फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स और वाई ए सेट में, वो ए सेट में से दोनों के दोनों, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या होगा 1 और 2, तो उसमें रिलेशन में 2 और 1 भी पेयर होना चाहिए, उसका रिवर्स भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस आपका है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसिटिव रिलेशंस। ट्रांसिटिव क्या होता है, आर इज ए ट्रांसिटिव रिलेशंस। क्या होगा, इफ एक्स रिलेशन वाई, एक्स वाई दोनों का रिलेशन हो, एंड वाई और रिलेशन जेड, वाई और जेड का रिलेशन हो, और सच दैट क्या होगा, जेड और एक्स का भी होना चाहिए। तो क्या होगा, फॉर ऑल एक्स वाई जेड क्या होंगे, रिलेशन ए में बिलोंग करने वाले हो। मीन्स क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 1 2 भी हो गया आपका, 2 3 भी हो गया, तो आपका क्या होगा फिर 1 3 भी उसी रिलेशन में पाना चाहिए। आपका 1 2 पेयर भी होगा, 2 3 भी होगा, तो 1 3 भी हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है। क्या होगा आपका है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स भी उसमें बिलोंग होना चाहिए।
तो ये आपका क्या होगा, आपका ट्रांसिटिव आपका रिलेशन होगा। इसी प्रकार क्या कर रहा है, लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें से रिफ्लेक्सिव, जिसमें सिमेट्रिक और जिसमें ट्रांसिटिव, तीनों के तीनों रिलेशन यस हो जाएं तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं बेटे। आर इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशन हो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इसी प्रकार फिर लास्ट बच गया जो रिफ्लेक्सिव की तरह ही है आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी में क्या कर है, आई से आर रिलेशन होगा, ए एंड ए खुद आपका है और ए बिलोंग्स टू ए मो, यानी कि है इट्स सेल्फ रिलेशन, किसकी तरह, रिफ्लेक्सिव की तरह, तो उसको आइडेंटिटी आपका है रिलेशन बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे बेटे, मैं तीनों का इम्पटी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है और इक्विवेलेंस है और आइडेंटिटी है, सातों के सातों का एक एक एग्जांपल आपको दे करके इनकी आपको पता लग जाए कि ये आपका है आपके रिलेशंस का अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो बेटे सब रिलेशन का एक एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एक सेट लेते हैं, सेट ले लिया मैंने है 1 2 3 4 4 नेचुरल नंबर ले लिए हमारे। अब यहाँ से क्या है, इम्पटी का, यूनिवर्सल का, आइडेंटिटी का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव का एक एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इम्पटी रिलेशन क्या है, मैंने रिलेशन बनाया इम्पटी का, ए एंड बी पेयर होगा आपका है, इसी प्रकार ए बिलोंग्स टू ए में एंड बी बिलोंग्स टू आपका ए में होगा। तो इसका रिलेशन क्या है, ए बी ये कि दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो, 5 हो। तो देखिए रिलेशन में ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो दोनों बिलोंग आर में नहीं करते, तो आर इज एन इम्पटी रिलेशन। कैसे, ध्यान से देखिए, 1 2 की प्रोडक्ट क्या होगा, 2 होगा बेटे, 1 3 की प्रोडक्ट 3 होगा, 1 4 की प्रोडक्ट 4 हो गया, 2 3 की प्रोडक्ट 6 हो गया, 2 4 की प्रोडक्ट क्या होगा, 8 होगा। तो 5 तो किसी की प्रोडक्ट आती नहीं आती, तो ए बी पेयर में क्या है, दोनों की प्रोडक्ट नॉट रिलेशन आपका नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं करती, तो ये इम्पटी रिलेशन होगा, नल सेट होगा। ऐसा कोई भी पेयर जो आपका रिलेशन में नहीं हो तो इम्पटी रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट आ जाइए यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल में क्या होगा, आर है हमारा, रिलेशन दे रखा है, कैसे है आपके ए बी पेयर है, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए में है, एंड आपका क्या करे है, ए बी का दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो तो ये पॉसिबल हो जाएगा। देखिए 1 2 का डिफरेंस करोगे ऐसे, 1 3 का 1 4 का 2 3 का 4 2 का, तो सभी का रिलेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और आपका वो पॉजिटिव होगा। तो क्या है, आर ए एंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करता है, ए आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। अब आगे आ जाइए बेटे आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी क्या है, ए एंड ए इट सेल्फ रिलेशन होता है, डेफिनेशन में मैंने बताया था, ए बिलोंग्स टू ए में, ए सेट ए में बिलोंग होना चाहिए वो एलिमेंट, एंड खुद के साथ रिलेशन बनाने वाला हो। तो देखिए यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो सभी क्या हैं, सभी पेयर्स आपने इट सेल्फ रिलेशन बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया बेटे। इसी प्रकार है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, आर है जैसे एक्स एंड एक्स दोनों पेयर सीट सेल्फ होने चाहिए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए में, तो आपका क्या होगा, तो यहां से क्या होगा, फॉर ऑल, ध्यान रखना एक्स और ए एलिमेंट क्या होगा, फॉर ऑल यानी कि सभी एलिमेंट हो। तो देखिए यहाँ पे ए क्या हो गया, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो चारों का ही सेल्फ रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन क्या बन गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 है आपका, ये क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा और आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव तकरीबन सेम होते हैं। इसी प्रकार आपका क्या होगा, इसमें है सिमेट्रिक। नेक्स्ट आपका होगा सिमेट्रिक में क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में होगा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर में हो, एक्स वाई भी और उसका रिवर्स भी, उल्टा भी, दोनों पेयर बिलोंग होने चाहिए रिलेशन में, एंड फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू क्या हो, ए में होने चाहिए आपके, ये हैं दोनों के दोनों। तो फॉर एग्जांपल एक रिलेशन लेते हैं, सेट हमारा वही है 1 2 3 4, 1 2 का होगा, 2 1 का होगा, ऐसे 2 3 का होगा, 3 2 का होगा। देखिए 1 2 बिलोंग टू आर में है, 2 1 ये भी बिलोंग्स टू आर में होगा, तो सिमेट्रिक होगा। ऐसे 2 3 आपका ये भी बिलोंग्स टू आर में है, और 3 2 भी आपका क्या है, इसका रिवर्स भी होगा, ये भी बिलोंग्स टू आर में रिलेशन में है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा दोनों के दोनों, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी प्रकार लास्ट बच गया आपका ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में हो एंड वाई जेड भी बिलोंग्स टू आर में, और एक्स जेड भी आपका आर में हो, एक्स वाई जेड क्या हो आपके ए में हो, तो क्या होगा, वो ट्रांसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल देखिए एक रिलेशन बनाते हैं, सेट वही है 1 2 3 4 वाला, 1 से 2 रिलेशन बन गया, 2 से 3 रिलेशन बन गया, एंड 1 से
3 हो गया। देखिए यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, तो ये तीनों है, तो ये भी क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। और ये तीनों के तीनों जिस सेट में हो, यस हो, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये थे बेटे एक एक एग्जांपल जो है तीनों छह के जिसके ये सभी के। अब मैं क्या है एनसीईआरटी में आता हूँ और उसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है बेटे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसिटिव से रिलेटेड आपका है क्वेश्चन ले रहे हैं, एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, बाकी फर्स्ट में 5 पार्ट है, बाकी खुद ट्राई करना। तो पहला पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी और क्वेश्चन भी आपको वीडियो के द्वारा समझाते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका फर्स्ट पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए। सेट में क्या है 1 से लेकर के 14 तक नेचुरल नंबरों का ये सेट है। डिफाइन एज आर क्या है, एक्स वाई पेयर है आपका, सच दैट 3x माइनस की वाई इक्वल टू 0, इस प्रकार का रिलेशन है ये आपका है। तो सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। तो मैंने बताया था रिलेशन में एक सेट की जरूरत है, सेट की नीड होती है, उसके बाद सेट की नीड के आधार पर उसी सेट से रिलेशन बना हुआ होना चाहिए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह। और रिलेशन में भी कंडीशन हो एक्स और वाई जो पेयर ऑफ द रिलेशन है एक्स एंड वाई दोनों का, तो किस प्रकार का रिलेशन है एक्स और वाई में, दोनों पेयर में रिलेशन किस प्रकार का है, उसी रिलेशन के आधार पर जो फाइनल रिजल्ट रिलेशन आया वो रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांसिटिव हो सकता है। तो देखिए इसके 3 पार्ट है। तो सबसे पहले क्या है गिवन सेट लिखिए। तो गिवन सेट हमारा क्या है आपका 1 2 3 4 आपका ऐसे 14 तक गिवन सेट लिख दिया। अब आगे क्या कर रहे हैं, इसी सेट में रिलेशन बनाए। तो रिलेशन क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई के बीच में ऐसा रिलेशन हो 3x माइनस के वाई इक्वल टू 0। अब एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करते, वाई उसमें से डिफरेंस करते, दोनों का क्या होगा 0 आ जाए। तो देखिए इसी के आधार पर आप रिलेशन बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले सेट ए में से एलिमेंट उठाओ। तो यहां से करोगे, एलिमेंट लिया हमने 1, तो 1 को 3 की जगह एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करो, आपका क्या होगा, आपका 3 आ गया। तो क्या होगा y की वैल्यू क्या होगी 3 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 1 लें तो y क्या होगा आपका 3 होगा। तो दोनों का रिलेशन करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। ऐसा सेकंड एलिमेंट उठाओ। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो देखिए 2 3 जा क्या होगा 6, तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 6 होगी। कैसे, काम में ये है देखिए 3x माइनस के वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 3 टाइम्स ऑफ x होगी। तो x ऐसा लेते चले जाओ, y का 3 टाइम्स उसमें बढ़ जाएगा, लेकिन 14 से ज्यादा y की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नहीं x की। तो रिलेशन बनाना शुरू करो। 1 का 3 के साथ रिलेशन हो गया, ऐसे 2 का 6 के साथ हो गया, 3 का 9 के साथ हो गया, 4 का आपका 12 के साथ हो गया। अगर 5 लेंगे तो 5 3 जा 15, 15 आपका क्या है 5, यानी कि x तक बिलोंग करता है और y बिलोंग नहीं करता। कैसे, मैंने क्या बताया है, अगर सपोज करो x इक्वल टू 5 ले बेटे, लेकिन y आपका क्या होगा, क्या आएगा 15 होगा, और नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं करता, तो ये आपका रिलेशन नहीं बना। तो इस प्रकार क्या होगा, लास्ट हमारा एलिमेंट x का क्या होगा 4, तो आपका y का क्या होगा 14 आ गया। तो आपका क्या होगा, सेट भी गिवन होगा, रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने रिलेशन बना लिया। अब इस गिवन रिलेशन में हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांसिटिव आपने छांटना है। तो देखिए कैसे करते हो, रिफ्लेक्सिव में लो, लेट x बिलोंग्स टू ए, x a में बिलोंग हो, 1 से लेकर 14 तक कोई एलिमेंट हो, एंड बी एनी एलिमेंट आपका सिंस क्या होगा x एंड x इट सेल्फ रिलेशन होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू आर। कर रहा है नहीं कर रहा, क्या होगा 1 भी नहीं है, 1 भी पेयर नहीं है, 2 भी नहीं है, तो कोई भी ऐसा रिलेशन जो आ रहा है उसमें इट सेल्फ रिलेशन एक भी एलिमेंट पेयर नहीं है। तो x एलिमेंट है उसका पेयर कोई भी इट सेल्फ का नहीं है, तो x एंड x आपका क्या होगा नॉट बिलोंग्स टू r, तो r इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब देखिए आपका क्या है सिमेट्रिक पर आ जाइए। तो x एंड y बिलोंग्स टू a में, दोनों के दोनों पेयर क्या हो गए, x और y दोनों एलिमेंट a में सेट में बिलोंग हो, एंड x y आपका पेयर है वो बिलोंग्स टू r में हो, आपका आ रहा है। बट देखिए y x नॉट बिलोंग्स टू r, y और x ये है उसका रिवर्स रिलेशन में नहीं आ रहा। कैसे, 1 3 है, क्या 3 1 है, नहीं है बेटे, तो नहीं आ रहा। ऐसे 2 6 है, हाँ यस है, लेकिन इसका उल्टा 6 2 है, नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे 3 9 है, यस है, लेकिन 9 3 है, नहीं आ रहा है। तो देखिए सभी का रिवर्स y x नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये सभी इसमें बिलोंग नहीं करते, नॉट बिलोंग होगा, तो r इज नॉट ए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। अब आगे देखिए आपका क्या होगा ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव में क्या कर रहा है, x y z दोनों के दोनों ए सेट में तीनों एलिमेंट
सॉरी दो नहीं, तीनों एलिमेंट क्या है, ए सेट में बिलोंग होनी चाहिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, पहला पेयर आर में बिलोंग हो तो वाई जेड भी बिलोंग होना चाहिए। आपका है आ रहा है, बट आपका क्या होगा, एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, उसका थर्ड पेयर आपका बिलोंग नहीं कर रहा। कैसे देखते हैं एग्जांपल, देखिए आपका 1 3 है, यस है, तो 3 9 क्या होगा, हो गया एक्स आपका है वाई, वाई जेड भी हो गया। क्या एक्स जेड है, 1 9 है पेयर इसमें नहीं है, तो क्या होगा आपका, क्या कहते हैं, एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर में आपका रिलेशन में नहीं है। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर में है बेटे, 3 9 भी बिलोंग्स टू आर में है, लेकिन 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर में ये पेयर नहीं कर रहा। ऐसे आपका 2 6 है तो ये भी नहीं है, 3 4 का इसका भी नहीं, क्यों, इसमें तो तीन चारों पेयर में से सिर्फ एक पेयर एक्स वाई वाई जेड है, तो एक्स जेड नहीं है पेयर, तो ये भी क्या होगा, आर इज नॉट ए ट्रांसिटिव। तो कह सकते हैं कि ये गिवन क्वेश्चन है, नाइदर ए रिफ्लेक्सिव नॉर ए सिमेट्रिक एंड आपका ट्रांसिटिव, आपका तीनों के तीनों ये नोट में आगे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो आज आपने सिर्फ बेटे पहले के जो 5 पार्ट है, पांचों पार्ट एक मैंने बता दिया है, 4 पार्ट आप सेल्फ ट्राई करना है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।